छोड़ तो मेरे प्यारे वो जल बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसमें तो शुक्राचार्य पहले से नहीं थे। भगवान कहने लगे क्यों भाई राजन, इसका मतलब यह है कि तेरे मन में बेईमानी आ गई, जल बाहर क्यों नहीं आता? बल बोले माफ करना प्रभु, हमने जाकी सफाई बड़ी ढंग से करी, दादा परदादा के जमाने को सागर है, फिर वो मालूम पड़े कोई कचरा रहेगा उस जाकी नाली में फंस गए। बामन भगवान समझ गए कचरा अचरा नहीं, आज शुक्राचार्य कचरा बन गया। और कई राजन जाकी सफाई तुमने कर ली, अब हमें देव जाकी सफाई हम करें। अब उन्हें का मालूम थी कि जब गुरु जी दे हैं, उन्होंने तो मुस्कुराते हुए गोविंद के हाथ में वो पात्र दे दिया, लेकिन बाहरे दीनानाथ देखो बहनाओ, एक जमीन की सराई उठाई, क्या किया बाहरे लीलाधर, गलत खेल गए शुक्राचार्य, दुनिया को खिलाता उससे खेल खेल रहे हैं, यही भूल थी। और हुआ क्या, लीला में लीलाधारिणी लीला की शाख तोड़ डाली, बाकुस में नोक चला करके जठ पाई आके फोड़ डाली। चला कर जठ पाई आके ओढ़ डाली। भगवान ने सराई उठाई और सागर की नौली में चला, बेटे भाई शुक्राचार्य की बाई आंख फोड़ दी, भक्तो बिड़बिड़ा के भाग गए। और इधर संकल्प पूर्ण भयो, अंदाजा लगाओ भगवान चाहते तो निपट अंदर शुक्राचार्य को कर सकते थे, लेकिन गोविंद ने सुनाए करो एक ही फोड़ी, एक छोड़ दे। ये सब क्यों हुआ मैं आपको अवगत कराऊं, जानते हो कोई भी दान पुण्य यज्ञ हवन करके आगे बड़े भक्तों, अगर वहां में सहायक नहीं बन पाओ तो वहां में कभी रोड़ा मती बनना। जो दान पुण्य यज्ञ हवन करने में रोड़ा अवरोध पैदा करता है, हमें लागे भगवान बाकी एक ही आंख फोड़ देते हैं। और भगवान ने एक आंख फोड़ के ये संकेत दे कि शुक्राचार्य दोहरी नजर को खत्म करो, एक नजर से जमाने को देखो। माताएं बैठी हैं ना, घर में दो लला हो, दो बहू हो या चार बेटा चार बहुनियां हो, तो आप क्या कहती हैं, मैं अपने सभी बेटा और सभी बहुओं को एक ही नजर से देखती हूँ, कहती हूँ ना। ऐसे ही भगवान ने इशारों में शुक्राचार्य भेद खत्म कर दो और सबको एक ही नजर से निहारो। लेकिन एक बात बताऊं, इन संतों की दृष्टि में ये आंख क्यों फोड़ी है, ये नेत्र क्या है, ज्ञान विराग नैन उर्गादी। एक नेत्र को ज्ञान है, एक नेत्र ज्ञान को है, दूसरो नेत्र विराग को है। तो भगवान ने कही कि शुक्राचार्य तुम्हारे ज्ञान की दृष्टि सुंदर है कि तुम्हारे ज्ञान के चक्षु ने वो इस रूप में भी पहचान लिया, लेकिन तुम्हारा जो वैराग को नेत्र है ना, उसमें राग भरा हुआ है। इसलिए गोविंद ने विराग की दृष्टि को फोड़ डालो और ज्ञान चक्षु को छोड़ दे। भगवान जब जब फोड़ता है तो ज्ञान चक्षु को छोड़ देता है, विराग के नेत्र को ही फोड़ता है। भगवान राम ने भी जयंत की
फोड़ दी। भगवान शिव ने भी कुमेर की एक ही आंख फोड़ दी। भगवान जब जब फोड़े तो एक ही फोड़े, एक छोड़े। तो मेरे प्यारे, भगवान के कार्य में, दान में, पुण्य में कभी रोड़ा मती बनना। जो ऐसे कार्यों में रोड़ा अवरोध पैदा करते हैं, हमें लागे पर महाराज उसकी एक आंख फोड़ देता है। संकल्प पूरा है वो कही राजा बनने प्रभु नाप लीजिए, नाप लो। भगवान बोले राजन अब तो चिंता मत करे, अब तो मैं नाप लूंगा, काम मेरो है। तो भगवान नाप रहे हैं और देखते ही देखते गजब है गए। बामन अंगुल की मूर्ति ने इतना विशाल का शरीर कर लिया। भक्तों बहुत लंबा शरीर हो गया। राजा करिश्मा हो गया। हुआ क्या है? विश्वरूप की छाया ने सूरज के अंश ढांपी डाले। बाहरे प्रभु बड़ा विशाल शरीर है गयो। राजा वन ने देखी, हाथ जोड़ के बोलो प्रभु प्रभु। भगवान बोले हम तेरे बाप, खाता पूरा कर। और जीव कदमों की गिनती में भक्तों तीन लोग नाम डाले। और जीव कदमों की गिनती में आरती लोग नाम डाले। पंखा बंद कर। बहनाओ तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। बल में खोपड़े में हाथ मारो, हाय दैया ही तो बीच में टके। नजर नीचे झुक गई। भगवान कहने लगे नजर ऊपर कर, हमारी तरफ निहार। और हुआ क्या? बल बोले ये है तुच्छतान, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ। थोड़ी सी भूमि और दे दे। हे राजा ले चुका हूँ दान के तू ये कदम। भगवान बोले ले चुका दान किए तू ये कदम, बाकी को कदम और दे दे। जवाब दिया खाता पूरा कर। अनूप जी यहाँ से बहुत वो आ रही है उसकी, या कुछ डलवा दीजिए। मेरे भाइयों
राजा बल की गिरगी बन गई, ये तो चोरे में डकैती पड़ गई। भगवान बोले तुझे अपने आप पे बड़ा अभिमान था, घमंड था कि तेरे समान कोई दाता नहीं, अब खाता पूरा कर। सोई हाथ जोड़ के बोलो प्रभु अब तो सब तुम्हारे अधीन है, अब ऐसो करो जो एक पग बचो पाए हमारे सर पे रखे। आपका पग हमारे सर पे आवेगो तो यह खोपड़े को अभिमान जो काम है ना वो सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगा। भगवान बोले तेरे से भी खातो पूरा नहीं होगा। मेरे भाइयों तेरे से खातो पूरा नहीं होगा। अब बल बोले प्रभु अब तो हमारे पास में कुछ है नहीं, आप चाहो तो हमारी पत्नी की पीठ नाप लो। भगवान बोले तुझे अभी अपनी औरत पर घमंड है, और ये भाई अनूप यादव जी की धर्म पत्नी श्रीमती संगीता यादव जी भगवान के लिए हमें हमारे साथियों को सम्मानित करके गई है। परमात्मा इस देवी के आंगन में सर्वदा खुशियां भरता रहे, इनकी मनोकामनाएं ठाकुर जी सिद्ध करते रहें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। मेरे भाइयों जो कही कि आप हमारी पत्नी की पीठ नाप लो, भगवान बोले अभी तो अपनी औरत में घमंड है। राजा बल बोले प्रभु मेरी रानी पतिव्रता है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ अपनी पीठ न पावे। भगवान बोले जाए तुम्हें घमंड है तो जाओ जल्दी लेकर के आ। मेरे भाई बहनाओं राजा बल भगवान के पास से अपनी रानी विंध्यावली के पास में चले हैं जो महल में बैठी रही है। और राजा को जैसे ही आओ तो वो देखो एकदम से वो देवी समझ गई मेरे पिया पर कोई मुसीबत आ गई, समझ गई। एक बात बोलूं, विदुषी नारियां होती हैं ना वो अपने चेहरा को पति के चेहरा को पढ़ के समझ जाती हैं कि मेरे प्रिया प्रसन्न है कि अप्रसन्न है, कि कोई इनके ऊपर मुसीबत आ गई। वो देवी समझ गई, वो आगे बढ़ के बोली महाराज तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था, वो मुरझा क्यों रहा है? क्या यज्ञ स्थल पर किसी आचार का अपमान हो गया? क्या किसी अतिथि को भोजन कराए बगैर भोजन कर लिया? राजा बोला नहीं देवी। तो क्या हुआ? तो राजा कहने लगा सुनो देवी, बामन अंगुल की मूर्ति में समाकर विश्व के बिहारी हमारे दरवाजे पर भिखारी बन के आए। भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, संकल्प कर दे हो, लेकिन हे प्राण प्यारी भगवान ने 2 कदमों में तीनों लोगों को अपने बसीभूत कर लिया। राजा कह रहा है देवी क्या बोले ब्रजेश भैया? अरे तेरा बाजा है मदनिया, प्राण जानी अरे तेरा बाजा है
कहने लगा, हे देवी, भगवान ने द्विपगों में तीनों लोगों को अपने अधीन कर ले हो। एक पग बचो है। मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, लेकिन मैं आज हार के कंगाल पे खड़ा हूं। रानी कहने लगी, हे स्वामी, तो जब बताओ मैं तुम्हारी कहाँ काम आ सकती हूँ। राजा बोलो, हे देवी, तुम हमारे साथ चल के अगर पीठ को नापन कराओ तो मैं भगवान के ऋण से ऋण हो जाऊंगा। और जो ही बहना जो कही कि आप हमारे साथ चल के पीठ को नापन कराओ, सोई रानी कहने लगी, बस महाराज इतनी सी बात। अरे तो पीठ के नाप की बात कर रहे हो, जब संपूर्ण शरीर पर आपको अधिकार है। चाहो तो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन करके इसको जलाने का आपको अधिकार है। मैं तैयार हूँ, मैं चलती हूँ। स्वामी, मैं जल भर लाती हूँ, आप मुंह धो लो, जलपान कर लो। राजा बोलो, हे देवी, ऋणधारी को पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, पानी देखना भी पाप है। तो रानी कहने लगी, चलो और देखो बहनाओ। वो देवी अपने स्वामी की अंगुलियां पकड़ के उस जगह जाने के लिए तैयार हो गई जहां पर भगवान पीठ नापने का इंतजार कर रहे हैं। धन्य है वो देवी जो राजा बल के साथ दरवाजे पर पीठ को नापन कराने जा रही है। सच बताना रामपुर क्षेत्र के भक्तों, वो देवी धन्य है। आज की अगर कोई देवियां होती हैं, उन्हीं से कहा जाए कि आप हमारे स्वाद चल के दरवाजे पर पीठ को नापन करवाओ, कराई लेंगे। ना 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 ना, अब जब पीठ को नापन तो तवे कराएं। पहले के संस्कारों में और अब के संस्कारों में परिवर्तन कितना है गए। देखना कितना परिवर्तन आयो है। आज की बहुरिया सासों ससुर को सम्मान पति को जब तक करती है जब तक उसकी व्यवस्थाएं वो परिवार करता है। और जरा भी व्यवस्थाओं में अव्यवस्था हो गई तो बहनाओं सब भक्त हो गई हो। कितनों परिवर्तन आ गए हो। पहले की ये वृद्ध माताएं जो बैठी है ना, इन माताओं ने अपने स्वामी का बड़ा सम्मान किया है। देखो अब तो संसाधन है गए हैं, पहले इतना संसाधन नहीं था। कितनी मेहनत करती थी। और स्वामी गुस्सा में आ जातो तो खूब इन डुकरियन को इन खूब अपने पति की मारे खाई। लेकिन धन्य हो माताओं, तुम पिटी लेती लेकिन नाराज नहीं होती थी जब तक स्वामी को मनाए नहीं लो, खानो नहीं खिलाए लो, हंस हंस के मन की बातें नहीं कर ली, तब तक तुम्हें कल नहीं पड़ती थी। और आज की माताओं को देखो, देवियों को, मर्द अगर कुछ कहीं देखे तो एक ही बोल मुंह से निकलता है, हाँ मसल की हो तो या घर में तुम्हें मुंह न दिखाए। और असल की निकल जाती, कोई तो तलाक ले कोटम पहुंच जाते, तो कोई सवेरे मुंह नहीं दिखाते। अब बताओ बच्चों, हमारा क्या संस्कार था, हम कहाँ। श्रृंगार में परिवर्तन आ गया, पहनावे में परिवर्तन आ गया। लेकिन एक बात बताऊं माताओं, तुम्हारा भी बड़ा विचित्र खेल है। सास को अपमान, घर में ससुर को अपमान, जेठ को तो फूटी आंख कोई अब स्वाती नहीं। पति को अपमान, खूब गाली दी, खूब पिया को अपमान करें। धन्य है भारत की संस्कृति। और ज्यादा करवा चौथ को दिन आए लोगों, अरे माता भगवान
जैसे करवा चौथ को दिनों आ जाए फिर तो जो मालूम पड़े सती सावित्री नर्मदा सत्यभामा सब हमारे ही देश में कर्म करी है। करवा चौथ को जानते हो ना, जे में खाली हुई जाती है और बड़ो अद्भुत त्योहार है। ऐसो अद्भुत त्योहार है भक्तों जब में नए इंगूर महावर बिछिया साड़ी सब श्रृंगार नयो चप्पलियों नहीं। एक आदमी पुरानो रह जा तो बाकी सब नो ही है। बाव की आजादी मिल जाए लोगों तो फिर बाव को हिलो नहीं। और ऐसो विचित्र त्योहार है संत भगवानों कि जाए भारत की नारी एक दिन व्रत को कर ले, आहा तो एक वर्ष के लिए पति की उम्र बढ़ जाती है। देखो बड़ा विचित्र त्योहार है। मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मोबाइल में सो रिचार्ज है एक वर्ष के लिए, फ्लेक्सी करवाओ विकास, आराम से रहो। बनाने वालों ने पता नहीं कौन से मजहब से इस धर्म को निकाला है। पत्नी एक दिन व्रत कर ले, पति की एक वर्ष उम्र बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसो व्रत कोई नहीं बताओ जो पति अपनी पत्नी से परेशान हो। तो रामपुर के लोगों विचारों एक की जगह पे द्वै दिना कर ले पर नारी से छुटकारो मिलेगा। ऐसो व्रत एक को नहीं बताओ। हमारे देश को कितना बड़ो दुर्भाग्य है। इससे बड़ो दुर्भाग्य और क्या होगा कि पति को अपमान करे, सास और ससुर की कदर नहीं है तो एक दिन व्रत करती हैं। वाह देवियों, ये हमारे धर्म का हास नहीं है तो और क्या है। वे सही बताना, करवा चौथ का व्रत करने से क्या पति की उम्र बढ़ जाती है? मैंने तो उन देवियों के सिंदूर को उजड़ता देखा है जो प्रतिवर्षी करवा चौथ का व्रत रखा करती थी, और मैंने उस माताओं के सुहाग को अमर देखा है, अमर देखा है जिन्होंने कभी कोई ऐसो करवा चौथ को व्रत नहीं रखो। उनको तो सिद्धांत इतना रहो, घर में सास की सेवा, ससुर की सेवा, संत आ गए, अतिथि आ गए, उन्होंने अपने दरबार पे सबको स्नेह दयो। पड़ोसी से कबू नहीं लड़ी, दौरानी जेठानी से कभी झगड़ा नहीं भयो, दौरानी जेठानी के बच्चन को देख के कबू नहीं जली, और उस देवी का सुहाग अमर मैंने देखा है। एक बात बताऊं, मुझे नहीं मालूम कि ये व्रत क्यों चलाया है, लेकिन मैं इतना बात कह सकता हूं, है बड़ा कठिन। बताते 24 घंटा तक ये माताएं लगभग पानी भी अंदर नहीं लेती, निराहार। कहते हैं मुंह में अगर लार आ जाए ना तो उसको भी थूक के बार दिया जाता है। और हमारा विज्ञान कहता है कि शरीर को जितना भी शक्ति देने के लिए बैक्टीरिया हमारी लार में पैदा होते हैं, वो हमें अंदर लेने चाहिए। माताओं, मैंने आपको व्रत का मतलब समझाया था। व्रत का मतलब होता है संकल्प। ये संकल्प करिए, मैं अपने आंगन में पति का, सास का, ससुर का, दौरानी जेठानी सबसे स्नेह करके रहूंगी। मैं अपने जीवन में कभी किसी पराये पुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगी। ये व्रत होना चाहिए। मैं अपने पड़ोसी की या दौरानी जेठानी की कबू काम से चुगली नहीं करूंगी। ये व्रत होना चाहिए, लेकिन ये व्रत समझ में नहीं आता। आप भूखी रहते हैं। मैंने तो जब व्रत में व्रत रहने वाली देवियों को मरते हुए देखा। पेट में बालक, करवा चौथ आ गई, व्रत रख रहे हो, अंदाजा लगाना पेट में पलने वाले बच्चे को जब भोजन नहीं मिलेगा
तो क्या वो बच्चा माँ के पेट के अंदर जी पाएगा? बहुत से बालक जब व्रत में गर्भ में ही अपंग पैदा कर दिए। बहुत सी देवियों के पेट में बालक मर गए हो और पता चला जब उस माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया तो बच्चा बहुत देर पहले मर चुका था। उस माँ को भी उस बेटा के बालक के साथ में मरना पड़ा। इसलिए माताओं, ये भागवत आपको सच्चे पथ और सच्चे धर्म से जोड़ती है। कभी एक दिन का व्रत करने से पति की उम्र लंबी नहीं होती। आप अगर साधना से त्याग परोपकार का जीवन जियोगी, आपका स्वाग हमेशा अमर रहेगा। बहुत कुछ है बोलने में, लेकिन समय कम है। माताओं, इशारा है, जिज्जी नाच रही हैं, हम भी नाचें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मर्द बड़ी मेहनत से कमा के लाता है और तुम 6 महीने की कमाई एक दिन के लिए खर्च कर देते हो। इसलिए व्रत करना ही है, तो व्रत के बारे में हम हर रोज आपको समझा रहे हैं। आंगन में कभी सास और ससुर पति की निंदा मती करना, दौरानी जेठानी से बड़े प्रेम से रहना। ये आज है, अगर दौरानी या जेठानी से ईर्ष्या रखती हो, अगर वो संसार छोड़ गई, आप हजारों जन्म धरना, लेकिन उसका दोबारा दर्शन नहीं होगा। सास अगर घर से चली गई, संसार छोड़ गई, लाखों बार तुम भी मरना, लेकिन वो सास दोबारा नहीं मिलेगी। और इस संसार में वही काटा है जो माताओं बोया है। इसलिए व्रत करो, दृढ़ इच्छा, अच्छा संकल्प धारण करो, वही व्रत है। धन्य है देवी अपने स्वामी को ले जा रही है। कैसे ले जा रही है पंडित जी? धीरे धीरे रानी चल गई सजना की अंगुलियां, गई हाथ दुल्हा की अंगुलियां। सावधान करते हैं राजन परीक्षक। रानी विंध्यावली पिया के साथ में आई, भगवान मुस्कुराने आई तो गई। राजा ने कही लेट जाओ, रानी लेट गई और लेट के भक्त एकदम से रानी विंध्यावली खड़ी हो गई। बल के होश उड़ गए, कहने लगे देवी अरे खड़ी क्यों हो गई? जब भगवान है पीठ नापेंगे। विंध्यावली कहने लगी जब ये भगवान है तो मेरा मन करते हैं पीठ तो न पाए, पर मेरा मन कर रहे हो जो भगवान है तो इनसे कोई बात तो कर ही ले। तब तक भगवान कहने लगे बेटी कुछ पूछना चाहती हो तो पूछो।
तो विंध्यावली ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन और धनी में कौन बड़ा कौन छोटा है? भगवान बोले ये भी कोई पूछने वाली बात है। धन नौकर और धनी मालिक है। जो गोविंद ने जो कही कि धन नौकर और धनी मालिक है, सोई रानी बोली प्रभु अब काहे को रहे? भगवान बोले क्या मतलब? रानी बोली में समझाने की तासीर रखती हूँ, हिम्मत रखती हूँ। और देखिए माताओं, हर देवी के मस्तक में इतने विवेक की जरूरत है। बस चतुर सखी की बात में बात काम कर गई, भगवान नहीं समझ पाए। तो रानी बोली गोविंद, जब धन नौकर और धनी मालिक है, और जा धनी ने सारो जीवन मेहनत करके धन को संचय करो है, इकट्ठो करो है, और नौकर द्वीपकों में और जी कहा को न्यावक मालिक एक उपग नहीं है, सोई भगवान की आंखें छड़ गई। आए थे छलवे स्वयं छली गई, जवाब नहीं बना। और वही समय पर भगवान प्रसन्न होकर के चतुर्भुज रूप धारण करके सामने अवतरित हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। राजा बल के हाथ जुड़ गए। भगवान कहने लगे राजन, हम तुम्हारे नयम संयम भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। और जो ही भक्त वरदान मांगने की बात कही, सोई बल हाथ जोड़ के बोले गोविंद माफ करना, हम राजा थे, काउ सुख साधन साध्य की कोई हमें जरूरत नहीं थी। प्रभु जीवन में कमी थी तो सिर्फ आप थी, और आज आपका दर्शन हो गया। अब इसके दास के जीवन में कोई भोग या विहार नहीं बचा है, और न काउ की अभिलाषा है। भगवान बोले वरदान तो मांगना पड़ेगा। बल बोले प्रभु अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ये रानी का जो हमारी मांगे तो इन्हें आप कुछ दे दो। भगवान रानी के पास में आए, राजा बल भी बोला हे देवी मांग लीजिए, ये भगवान है। और जो ही कही ये भगवान है कुछ मांग लो, सोई रानी कहने लगी ये भगवान होगो ताके नहीं होएगो, हमारे तो बई भिखारी है जो हाथ फैलाए, और जो रैयत नहीं कहा तो भिखारियों से भीख मांगो। देखो रानी कहती सही है, बार बार कह रहे भले अरे देवी वरदान मांग ले। तो रानी कहने लगी तो मैं वो तुम के पापा ज्यादा मत बनो, जब भिखारी से हम भीख मांगे। और कहा बोली देखिए मेरे प्यारे, विंध्यावली बोली जान आपकी पीठ न पाई नहीं, मेरे द्वार मत जाओ दंगा है, कि न से मांगू मेरे सैया समोए था ओ भिख मंगा है। जान आपकी पीठ न पाई नहीं, और द्वार मत जाओ दंगा है, कि न से मांगू मेरे राजा समोए था ओ भिख मंगा।